दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को सहजता और संवेदनशीलता के साथ समझने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग अक्सर खुलकर बात नहीं कर पाते। शर्म, झिझक और असहजता इस समस्या को और भारी बना देती है। जबकि सच्चाई ये है कि पाइल्स, जिसे बवासीर भी कहा जाता है, हमारे समाज में बेहद सामान्य है। अनुमान बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग किसी न किसी स्तर पर इस तकलीफ का अनुभव करते हैं। इसका अर्थ है कि ये कोई दुर्लभ या असामान्य बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो जीवन शैली, खान-पान और पाचन से गहराई से जुड़ी है। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं, और ये भी कि सही जानकारी और अनुशासन के साथ इसका समाधान संभव है। बहुत से लोग इस समस्या को लंबे समय तक छुपाए रखते हैं। वे सोचते हैं कि समय के साथ ठीक हो जाएगी या घरेलू उपायों से अपने आप संभल जाएगी। कुछ लोग डॉक्टर के पास जाने में संकोच करते हैं, तो कुछ दर्द और असुविधा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं। कई बार जब दर्द, जलन या ब्लीडिंग बढ़ जाती है, तब जल्दबाजी में ऑपरेशन का निर्णय ले लिया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि ऑपरेशन अक्सर केवल बाहरी या तत्काल लक्षणों को संबोधित करता है, जड़ को नहीं। यदि पाचन, कब्ज, डिहाइड्रेशन और गलत खानपान जैसे मूल कारण वैसे ही बने रहें, तो कुछ समय बाद वही तकलीफ फिर लौट सकती है। यही कारण है कि आज का ये मार्गदर्शन केवल उपचार की बात नहीं करेगा, बल्कि समझ, सुधार और स्थायी संतुलन की दिशा दिखाएगा। आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ही आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि आपने इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुना और इसमें बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा, तो पाइल्स के बारे में बार-बार अलग-अलग सलाह ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि स्पष्टता देना है। भ्रम बढ़ाना नहीं, बल्कि दिशा दिखाना है। जब हम समस्या को उसकी जड़ से समझते हैं, तो समाधान स्वाभाविक रूप से सरल और प्रभावी बन जाता है। अब बहुत सरल शब्दों में समझते हैं कि पाइल्स वास्तव में है क्या। हमारे गुदा क्षेत्र के अंदर और आसपास बहुत महीन और संवेदनशील नसें होती हैं। जब इन नसों पर लगातार दबाव पड़ता है, जैसे कि बार बार कब्ज के कारण जोर लगाना, लंबे समय तक बैठे रहना या शरीर में बढ़ी हुई गर्मी और सूजन, तब ये नसें फूल जाती हैं और उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। यही सूजी हुई नसें पाइल्स कहलाती हैं। ये स्थिति अंदरूनी भी हो सकती है और बाहरी भी। इसके साथ दर्द, जलन, खुजली, इरिटेशन, बैठने या शौच के समय असुविधा और कई बार ब्लीडिंग जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना अत्यंत आवश्यक है कि पाइल्स केवल एक लोकल समस्या नहीं है। ये हमारे पूरे पाचन तंत्र, हाइड्रेशन स्तर, बाउल हैबिट्स और जीवन शैली का प्रतिबिंब है। यदि शरीर में पानी की कमी है, भोजन में फाइबर कम है, मसाले और तला भुना अधिक है या दिनचर्या असंतुलित है, तो उसका असर सबसे पहले बाउल मूवमेंट पर पड़ता है। स्टूल सख्त होता है, जोर लगाना पड़ता है, और वही दबाव धीरे धीरे नसों को कमजोर और सूजा हुआ बना देता है। इसलिए पाइल्स को समझने का सही दृष्टिकोण है इसे केवल दर्द या ब्लीडिंग की समस्या न मानकर डाइजेशन और लाइफस्टाइल इम्बैलेंस का संकेत मानना। जब ये समझ हमारे भीतर बैठ जाती है, तब उपचार का रास्ता भी स्पष्ट हो जाता है। हम केवल क्रीम, दवाइयों या तात्कालिक राहत पर निर्भर नहीं कहते, बल्कि अपनी आदतों, भोजन और शरीर के संतुलन को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यही वो बिंदु है जहां से वास्तविक हीलिंग शुरू होती है, जागरूकता से, स्वीकार से और छोटे लेकिन निर्णायक बदलावों से। समस्या की जड़ को समझना सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब तक कारण स्पष्ट नहीं होगा, समाधान अधूरा रहेगा। याद रखिए, पाइल्स मूल रूप से डाइजेशन यानी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई स्थिति है, ना कि केवल सर्जिकल इशू। ये शरीर का एक संकेत है कि भीतर कहीं संतुलन बिगड़ा है। जब पाचन धीमा पड़ता है, भोजन ठीक से टूटता और अवशोषित नहीं होता, तब उसका सीधा असर बाउल मूवमेंट पर दिखाई देता है। स्टूल सख्त होने लगता है, शौच के समय अधिक जोर लगाना पड़ता है, और यही लगातार दबाव गुदा क्षेत्र की संवेदनशील नसों पर स्ट्रेन पैदा करता है। धीरे धीरे नसें सूज जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन आता है और पाइल्स की स्थिति विकसित होती है। अब उन आदतों पर ध्यान दीजिए जो अनजाने में समस्या को जन्म देती हैं। बार बार जोर लगाना, क्योंकि स्टूल हार्ड रहता है, सबसे सामान्य कारणों में से एक है। ये अक्सर कम पानी पीने, लो फाइबर डाइट और तला भुना या रिफाइंड फूड के अधिक सेवन से जुड़ा होता है।
घंटों तक बैठे रहना, चाहे वो ड्राइविंग हो, ऑफिस की कुर्सी हो या स्क्रीन के सामने बिताया गया समय, पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, जिससे नसों पर अतिरिक्त दबाव बनता है। देर रात भारी खाना पाचन की प्राकृतिक लय को बाधित करता है। रात में शरीर विश्राम चाहता है, लेकिन भारी भोजन उसे अतिरिक्त मेहनत के लिए मजबूर करता है, जिसका परिणाम सुबह स्लगिश डाइजेशन और इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन के रूप में सामने आता है। टॉयलेट जेट का बहुत तेज इस्तेमाल भी कई बार अंदरूनी टिश्यूज को इरिटेट कर सकता है। खड़े खड़े या जल्दबाजी में खाना डाइजेशन की शुरुआत को ही कमजोर कर देता है, क्योंकि चबाने और माइंडफुल ईटिंग की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। आयुर्वेद इस पूरी प्रक्रिया को एक गहरे समग्र दृष्टिकोण से देखता है। आयुर्वेद के अनुसार पाइल्स की जड़ है शरीर के निचले भाग में बढ़ी हुई गर्मी और इन्फ्लेमेशन। जब शरीर में अति उष्णता बढ़ती है तो ये आंतों में सूखापन पैदा करती है, स्टूल की नमी कम करती है और उसे सख्त बनाती है। सख्त स्टूल स्वाभाविक रूप से अधिक फ्रिक्शन और प्रेशर उत्पन्न करता है, जिससे नसों में सूजन और दर्द बढ़ सकता है। इस दृष्टिकोण से उपचार का मूल सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है: शरीर की अतिरिक्त गर्मी को शांत करना और पाचन को संतुलित करना। एक सरल नियम हमेशा याद रखिए: जितनी गर्म प्रकृति की चीजें, तीखे मसाले, अत्यधिक तला भुना या हीट प्रोड्यूसिंग आहार आप लेंगे, उतनी समस्या बढ़ने की संभावना रहेगी। इसके विपरीत जितनी शीतल, ठंडी प्रकृति की हाइड्रेटिंग और सूदिंग चीजें आप अपनाएंगे, उतना शरीर को आराम, संतुलन और हीलिंग का अवसर मिलेगा। यही समझ पाइल्स से स्थायी राहत की दिशा में पहला और सबसे निर्णायक कदम है। क्या ना खाएं ये समझना उतना ही आवश्यक है जितना ये जानना कि क्या खाएं, क्योंकि पाइल्स में गलत आहार हर दिन हीलिंग को पीछे धकेल सकता है। सबसे पहले बात मिर्च मसाले की। अत्यधिक तीखा, ज्यादा लाल मिर्च और गर्म मसालों से भरपूर भोजन शरीर में हीट और इरिटेशन को बढ़ाता है। एक सामान्य व्यक्ति भी बहुत स्पाइसी खाना खाने के बाद बर्निंग सेंसेशन महसूस कर सकता है, तो सोचिए पाइल्स से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये कितना कष्टदायक हो सकता है। तीखा भोजन रेक्टल एरिया की पहले से इन्फ्लेम्ड नसों को और अधिक संवेदनशील बना देता है, जिससे दर्द, जलन और ब्लीडिंग की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए अगले 2 महीनों के लिए लाल मिर्च पाउडर को पूर्ण रूप से बंद करना एक थेरेप्यूटिक स्टेप है, न कि सैक्रिफाइस। स्वाद के लिए आवश्यकता हो तो हल्की मात्रा में हरी मिर्च का उपयोग किया जा सकता है और गरम मसालों को न्यूनतम रखें। अब कुछ विशेष सब्जियों की चर्चा। बैंगन, जिसे आयुर्वेद में वृंतक कहा गया है, पाइल्स में निषिद्ध माना गया है, क्योंकि इसकी प्रकृति कई लोगों में हीट और इरिटेशन को बढ़ा सकती है। इसी प्रकार चिपचिपी और भारी सब्जियां जैसे कटहल, जिमीकंद, भिंडी और अरबी यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में पौष्टिक हैं, परंतु पाइल्स में ये डाइजेशन को हैवी बना सकती हैं और बाउल मूवमेंट को स्लगिश कर सकती हैं। जब पाचन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है तो स्टूल कंसिस्टेंसी प्रभावित होती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेनिंग की स्थिति बनती है। पाइल्स में लक्ष्य है डाइजेशन को लाइट, स्मूथ और प्रिडिक्टेबल रखना। दालों के संदर्भ में भी चयन महत्वपूर्ण है। कुछ दालें जैसे राजमा, उड़द और अरहर कई लोगों में गैस, ब्लोटिंग और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा सकती हैं। ये बढ़ा हुआ प्रेशर पेल्विक वेन्स पर स्ट्रेन डाल सकता है, जो पाइल्स में असुविधा को बढ़ाता है। इनके स्थान पर मूंग दाल, मसूर दाल, काला चना और सफ़ेद चना बेहतर विकल्प हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली लाइट हैं, फाइबर प्रदान करते हैं और डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं बिना एक्सेसिव गैस बनाए। तला भुना भोजन पाइल्स के सबसे बड़े एग्रेवेटर्स में से एक है। डीप फ्राइड या अधिक तेल में पका भोजन डाइजेशन को धीमा करता है, शरीर में इंटरनल हीट बढ़ाता है और स्टूल की नमी कम कर सकता है। परिणाम स्वरूप स्टूल हार्ड हो सकता है, जिससे शौच के समय अधिक जोर लगाना पड़ता है। इसलिए 2 महीनों का कंप्लीट ब्रेक अत्यंत आवश्यक है। चाहे भोजन घर का हो या बाहर का, सिद्धांत समान रहता है। मैदा से बनी चीजें जैसे ब्रेड, बिस्किट, केक और नमकीन प्रैक्टिकली 0 फाइबर प्रदान करती हैं। फाइबर की कमी सीधे कॉन्स्टिपेशन को इनवाइट करती है और कॉन्स्टिपेशन पाइल्स का सबसे बड़ा ट्रिगर है। इसी प्रकार नॉनवेज भोजन में फाइबर नहीं होता, डाइजेशन हैवी होता है और इसकी पोटेंसी गर्म मानी जाती है, जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकती है। अंत में अत्यधिक चाय, कॉफी और शराब शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं, जिससे स्टूल ड्राई और हार्ड हो सकता है। पाइल्स में हर वो चीज जो डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन बढ़ाए, उससे दूरी बनाना हीलिंग स्ट्रैटेजी का मूल हिस्सा है। क्या खाएं?
पाइल्स में हीलिंग को तेज करने का आधार है सही, शीतल और पाचन सहायक आहार। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, छाछ। आयुर्वेद में छाछ को केवल पेय नहीं बल्कि एक थेरेप्यूटिक मीडियम माना गया है, जिसके साथ औषधि देने का भी विधान है। छाछ की प्रकृति शीतल, हल्की और पाचन को संतुलित करने वाली होती है। ये शरीर को हाइड्रेट करती है, आंतों की अग्नि को सौम्य रूप से सक्रिय रखती है और स्टूल को नेचुरली सॉफ्ट बनाने में सहायक होती है। जब स्टूल नरम रहता है तो शौच के समय स्ट्रेन कम होता है, जिससे सूजी हुई नसों पर दबाव घटता है। छाछ को दिन में, विशेषकर शाम 4 बजे से पहले लेना उपयुक्त है, ताकि ये पाचन पर अतिरिक्त भार ना डाले। इसमें सेंधा नमक, थोड़ा काला नमक और भुना हुआ जीरा मिलाने से डाइजेस्टिव बेनिफिट्स और बढ़ते हैं। गैस कम होती है, अब्जॉर्प्शन सुधरता है और स्वाद भी संतुलित रहता है। रात को भिगोए गए सूखे फल पाइल्स में एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावी उपाय हैं। 4 अंजीर, 2 खजूर और 4 मुनक्का को रात भर पानी में भिगोने से ये रीहाइड्रेट होकर सुबह नेचुरल लैक्सेटिव की तरह कार्य करते हैं। सुबह सबसे पहले वही पानी पीना, फिर इन्हें धीरे धीरे चबा चबा कर खाना आंतों को जेंटल स्टिम्युलेशन देता है। इनका सॉल्युबल फाइबर स्टूल को सॉफ्ट और बल्की बनाता है, जिससे बावल मूवमेंट सहज होता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रवृत्ति कम होती है। सेब एक उत्कृष्ट हीलिंग फ्रूट है, विशेषकर जब इसे छिलके सहित खाया जाए। सेब में उपस्थित पेक्टिन फाइबर स्टूल की कंसिस्टेंसी को सुधारता है, उसे ना अधिक कठोर रहने देता है ना अत्यधिक ढीला। ये गट लाइनिंग के लिए भी प्रोटेक्टिव प्रभाव देता है। पत्ता गोभी इनसोल्यूबल फाइबर का अच्छा स्रोत है, जो बावल मोटिलिटी को बढ़ाती है और स्टूल पैसेज को स्मूथ बनाती है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स सूजन को कम करने में सहायक हो सकते हैं। सब्जियों में सबसे उत्तम विकल्प तोरी या तुरई। इसकी प्रकृति हल्की, शीतल और डाइजेशन फ्रेंडली होती है। ये आंतों पर न्यूनतम भार डालते हुए पर्याप्त हाइड्रेशन और फाइबर प्रदान करती है। मौसमी सहायक के रूप में सर्दियों में सीमित मात्रा में मूली, नियंत्रित समय के लिए नाशपाती और पूरी तरह पका केला भी लाभकारी हो सकते हैं। ये सभी विकल्प एक ही लक्ष्य की पूर्ति करते हैं: स्टूल को नरम, आंतों को संतुलित और हीलिंग को स्थिर बनाए रखना। लाइफस्टाइल करेक्शंस, जहां वास्तविक हीलिंग शुरू होती है। पाइल्स के उपचार में दवाइयां और आहार महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थायी राहत का सबसे निर्णायक स्तंभ है जीवन शैली का संतुलन। सबसे पहला सुधार, रात का भोजन हल्का और समय पर। आदर्श रूप से 7 बजे तक भोजन कर लेना शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम के अनुकूल होता है। देर रात भारी भोजन पाचन अग्नि को बोझिल करता है, जिससे भोजन पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता। आंतों में फर्मेंटेशन बढ़ती है, गैस बनती है और अगली सुबह स्टूल सख्त होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हल्का सुपाच्य भोजन जैसे दलिया, मूंग की खिचड़ी, हल्की सब्जी रात के समय आंतों को विश्राम देता है और सुबह की बावल मूवमेंट को सहज बनाता है। दूसरा सुधार, लंबे समय तक लगातार बैठने की आदत को तोड़ना। आधुनिक जीवन में घंटों कुर्सी, कार या स्क्रीन के सामने बैठना सामान्य हो गया है, लेकिन ये आदत रेक्टल वेन्स पर निरंतर प्रेशर बनाती है। हर घंटे कम से कम 3 से 5 मिनट चलना, स्ट्रेचिंग करना या थोड़ी मोबिलिटी लाना वीनस सर्कुलेशन को सक्रिय रखता है। ये साधारण सा नियम सूजन, कंजेशन और हेवीनेस को कम करने में गहरा योगदान देता है। याद रखिए, मूवमेंट केवल फिटनेस के लिए नहीं बल्कि वैस्कुलर हेल्थ के लिए भी आवश्यक है। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम, शौच के समय जोर न लगाना। स्ट्रेनिंग पाइल्स की सबसे बड़ी एग्रेवेटिंग फैक्टर्स में से एक है। जब स्टूल हार्ड होता है और व्यक्ति बार बार जोर लगाता है तो नसों पर अचानक अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे सूजन, दर्द और ब्लीडिंग की संभावना बढ़ती है। समाधान है स्टूल को नेचुरली सॉफ्ट रखना, पर्याप्त हाइड्रेशन और फाइबर लेना और शौच के लिए शरीर के संकेतों को टालना नहीं। टॉयलेट पर अनावश्यक देर तक बैठना या मोबाइल का उपयोग भी प्रेशर को बढ़ाता है, इसलिए इसे सीमित रखना बुद्धिमानी है। चौथा सुधार, टॉयलेट जेट का सही उपयोग। अत्यधिक तेज जेट स्थानीय ऊतकों को इरिटेट कर सकता है और संवेदनशील क्षेत्र में माइक्रो ट्रॉमा पैदा कर सकता है। नॉर्मल प्रेशर पर जेट रखना या आवश्यकतानुसार जेंटल क्लिंजिंग अपनाना इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन को घटाने में सहायक होता है। पांचवा नियम, खड़े खड़े भोजन से बचना। खड़े खड़े या जल्दी जल्दी खाना पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट अवस्था कहा जाता है, को पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होने देता। परिणाम स्वरूप डाइजेशन अधूरा, ब्लोटिंग अधिक और बावल इर्रेगुलरिटी की संभावना बढ़ती है।
शांति से बैठकर माइंडफुल तरीके से भोजन करना सलाइवरी एंजाइम्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस और ओवरऑल डाइजेशन को संतुलित करता है। अब एक पारंपरिक सहायक उपाय जिसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है, नारियल की जटाओं की भस्म। ये उपाय सरल होते हुए भी अनुशासन और शुद्धता की मांग करता है। स्वच्छ, सूखी नारियल की जटाएं लें, खुले और सुरक्षित स्थान पर पूर्ण रूप से जलाएं जब तक वे पूरी तरह राख में परिवर्तित न हो जाएं। इस राख को ठंडा होने दें और महीन कपड़े से छानकर सुरक्षित सूखे पात्र में रखें। सेवन विधि में मात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लगभग 1/4 चम्मच। इसे छाछ, दही या साधारण पानी के साथ लिया जा सकता है। दिन में 1 से 3 बार, शरीर की सहनशीलता और आवश्यकता के अनुसार। सेवन के बाद लगभग 1 घंटे तक कुछ न लेना एब्जॉर्प्शन और प्रभाव के लिए उपयुक्त माना जाता है। इन सभी सुधारों का सार एक ही है: आंतों पर अनावश्यक दबाव घटाना, पाचन को संतुलित करना और रेक्टल वेन्स को विश्राम देना। जब जीवन शैली शरीर की जैविक बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल बिठाती है, तब हीलिंग केवल संभव नहीं बल्कि स्वाभाविक हो जाती है। बस 2 महीने, केवल 60 दिन का सजग अनुशासन जो आपके शरीर को रीसेट करने, आंतों को स्थिर करने और सूजी हुई नसों को राहत देने का अवसर देता है। इस अवधि में लक्ष्य किसी कठोर त्याग का नहीं, बल्कि समझदारी से चुने गए संतुलन का है। मसाले कम करना केवल स्वाद घटाना नहीं, बल्कि एक्सेसिव हीट और इरिटेशन को शांत करना है। तला भुना और मैदा बंद करना केवल डाइट ट्रेंड नहीं, बल्कि कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस और स्लगिश डाइजेशन के मूल कारणों को हटाना है। इसके स्थान पर फाइबर रिच, हाइड्रेशन सपोर्टिव भोजन अपनाना आंतों की पेरिस्टाल्सिस को सहज बनाता है, स्टूल को सॉफ्ट और बल्की रखता है, जिससे शौच के समय स्ट्रेन घटता है। छाछ का नियमित सेवन गट कूलिंग, माइक्रोबायोम सपोर्ट और नेचुरल लुब्रिकेशन प्रदान करता है। रात को भिगोए हुए अंजीर, मुनक्का, खजूर जैसे सोक्ड ड्राई फ्रूट्स जेंटल लैक्सेटिव प्रभाव देते हैं, जबकि हल्का और समय पर डिनर रात भर पाचन तंत्र को ओवरलोड होने से बचाता है। जब ये अनुशासन निरंतर निभाया जाता है तो शरीर संकेत देने लगता है। पेन में कमी, ब्लीडिंग एपिसोड्स में गिरावट, बर्निंग और हेवीनेस का शांत होना और सबसे महत्वपूर्ण बावल मूवमेंट का स्मूथ और प्रिडिक्टेबल होना। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि फिजियोलॉजी का स्वाभाविक प्रत्युत्तर है जब हम शरीर के साथ सहयोग करना शुरू करते हैं। यदि आप ये 2 महीने का चैलेंज स्वीकार करते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं 2 महीने का चैलेंज लेती हूँ। ये वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति एक सार्वजनिक कमिटमेंट बन सकता है। इस ज्ञान को शेयर करें क्योंकि संभव है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो वर्षों से चुपचाप पीड़ा सह रहा हो। अंत में एक संतुलित सत्य: पाइल्स का ऑपरेशन कुछ जटिल, उन्नत या इमरजेंसी स्थितियों में आवश्यक हो सकता है, लेकिन अधिकांश मामलों में मूल कारण पाचन असंतुलन, कॉन्स्टिपेशन और लाइफस्टाइल स्ट्रेन को सुधारकर स्थिति को नियंत्रित और अक्सर ठीक किया जा सकता है। यही समग्र दृष्टि हमें आयुर्वेद की परंपरा, विशेषकर आचार्य वाग्भट की शिक्षाओं से प्राप्त होती है, जहां उपचार केवल सिम्टम रिलीफ नहीं बल्कि रूट लेवल करेक्शन है। अपना ख्याल रखिए, धैर्य रखिए और प्रकृति की हीलिंग इंटेलिजेंस पर भरोसा रखिए।